अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू मामा शीज़ ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको रमज़ान मुबारक। उम्मीद है आप सबका पहला रोज़ा अच्छा रोज़ा हुआ होगा। तो चलिए, सब लोग मेरे दुआ में तो मुझे याद करें ना। हाँ, उम्मीद है मुझे दुआ में आप लोग याद करे होंगे और मैं भी आपको दुआ में याद रख की थी। चलिए, एक दिन पहले का, एक तो चाँद रात का, रमज़ान के दिन चाँद जब दिखा था ना, उस दिन रात के हम लोग एक जो नारियल, सूखा नारियल रहता है ना, वो वाला खुरप कर रख लिए थे। और उस क्या है, ये बनाने के लिए, पूरियाँ बनाने के लिए चलिए, अब दूसरे दिन ज़ोहर पढ़ लेके हम लोग सीधा आ गए थे चूल्हे के रूम में। तो ज़ोहर मतलब था अराउंड 3 o'clock हो गया था, इतना भी लेट जल्दी नहीं, 3 o'clock। चलिए, हम लोग कढ़ाई रख के कढ़ाई में डाल दिए थे सूखा नारियल, नहीं, कढ़ाई में घी डालकर सूखा नारियल डालते थे। वो भी अच्छे से भून लिए थे। और क्या है, काजू बारीक से कट कर काजू भी घी में अच्छे से भून लिए थे। ये क्या है, ये है काजू, कटे हुए काजू भुने सो, ये है सूखा नारियल। और ये है छुवारे, जो सूखे खजूर रहते हैं ना, वो वाले छुवारे बोलते हैं ना, वो। और ये है अ, चा चिरौंजी, ये है फूले चने या फुटाने, हमारे इसमें तो हम लोग उसको फुटाने बोलते हैं। और ये है तिल। चलिए, इतने आइटम्स लगते हैं इसको बनाने के लिए। और थोड़े 2-3 आइटम्स लगते हैं, शक्कर के बिना तो आपको कोई भी मीठा नहीं बनता। चलिए, अब इसको क्या है, आप फूले चने को भी अच्छे से भून लिए थे थोड़ी देर तक। अब इसके बाद क्या है, इसको भी हम मिक्सी जार में डालकर ग्राइंड कर लेंगे। चलिए, आप थोड़े थोड़े डालकर अच्छे से पाउडर कर लेंगे, फाइन पाउडर नहीं, थोड़ा सा, ज़्यादा मोटा नहीं, ज़्यादा बारीक नहीं। चलिए, अब इस ऐसे कर क्या है, ऐसे बैच बैच करके मैं पूरा ग्राइंड कर ली थी। चलिए, अब इसमें यहाँ पर मिला रहे हैं क्या, बादाम का पाउडर 1 मुट्ठी, और 3 मुट्ठियाँ भर सूखा नारियल का बूरा, जो कुरुप कर रखे थे ना, वो वाला, आराम से 3 मुट्ठियाँ देखिए यहाँ पर। अब उसके बाद जाएगा, क्या डालेंगे, देखेंगे क्या डाल रहे अम्मी। तो यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जाता है चिरौंजी, वो भी 1 मुट्ठी भर चिरौंजी। ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं आप लोगों को अगर पसंद है तो। चलिए, हम लोग इसको भी अच्छे से भून लेते हैं हम लोग घी में। और ये है काजू, ये भी भुने हुए हैं घी के साथ। तो ये भी अराउंड 1 या 2 मुट्ठी भर काजू। और उसके बाद नेक्स्ट आइटम जाएगा, मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ, बादाम का पाउडर, खोपरा और काजू, चिरौंजी। अब ये है छुहारे, छुहारे भी अराउंड जाएगा 1 मुट्ठी। अब छुहारे को अच्छे से उसके गुठलियाँ काट कर, बीजां, जो खजूर की बीज रहती ना, सूखा खजूर बोल सकते हैं आप लोग वो, उसके गुठलियाँ काट कर अच्छे से इसको कुटनी में डालकर अच्छे से इसको कूट लेते, पाउडर जैसा बना लिए थे। अगर ऐसा भी नहीं करना चाह रहे आप लोग तो डायरेक्ट मिक्सी जार में भी डाल सकते हैं। और ये है तिल, तिल भी अराउंड 1 मुट्ठी भर डाल रहे, ये भी अराउंड दो, समझे, एक नहीं, इससे थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिए, ये 2 मुट्ठी भर तिल। अब नेक्स्ट शक्कर डाल दिए थे, 5 से 6 मुट्ठियाँ शक्कर, और उसके ऊपर थोड़ी सी इलायची पाउडर। चलिए, इतने आइटम्स हम लोग डाल दिए। अगर आपको इसके साथ थोड़ा सा खसखस डालना है तो डाल सकते हैं, बट ऑप्शनल है। और अगर थोड़े और कोई भी ड्राई फ्रूट्स आप मिलाना चाह रहे तो डाल सकते, बट इतने आइटम्स हम लोग डाले थे। चलिए, अब इसको पूरे मैं एक बार दिखा देती हूँ। ये है शक्कर, शक्कर के ऊपर थोड़ा सा इलायची पाउडर। और ये है तिल, ये भी 1 मुट्ठी, 2 मुट्ठी भर। इसके बाद आ रहा है यहाँ पर छुहारे 1 मुट्ठी भर, काजू 1 मुट्ठी, चिरौंजी 1 मुट्ठी, सूखा नारियल का बूरा 1 मुट्ठी, और बादाम का पाउडर अराउंड वो भी 1 मुट्ठी। चलिए, अच्छे से इनको मिक्स करेंगे पूरे इंग्रेडिएंट्स को, जो जो मैं बताई थी। अब फर्स्ट तो किसके आप
फूले चने का पाउडर था ना, उसके अंदर ये सब कुछ डाले थे, फिर कंफ्यूज होना को सब लोग। जो फुटानिया का पाउडर रहता है ना वो वाला। अब ये मिक्सचर तैयार हो गया हम लोगों को मीठे पूरियाँ बनाने के लिए। तो अच्छे से मिक्स करेंगे कि चलिए अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। पूरे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स होना है ना एक साथ, फिर नहीं तो फिर मुश्किल हो जाती। वैसे भी सब कुछ मिक्स हो जाता। चलिए आप भी बताइए रमज़ान का पहला दिन कैसा गुज़रा। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का पहला दिन बहुत अच्छे से गुज़रा था। और क्या है, कुछ भी तकलीफ़ नहीं हुई थी। हाँ, तो हम लोग तो घर में रहते, बट जो बाहर जाते प्लीज़ उन लोग कमेंट करके बताइए आप लोगों का रमज़ान कैसे गुज़रा था। चलिए उसके बाद यहाँ पर मैं आटा गूँध कर रख लेती हूँ। आटा गूँधने के लिए क्या है, मैदे का आटा लिए थे अराउंड एक आधा किलो के ऊपर ही मैदे का आटा ले लिए थे। अब उसके अंदर डाल देते हैं हम लोग 2 टेबलस्पून घी गरम कर कर पिघला कर डाले थे 2 टेबलस्पून घी। अच्छे घी को क्या है अच्छे से मसलना है सूखे आटे में, पूरे आटे के साथ। जैसे हम लोग मुट्ठी बनते ना तो वो मुट्ठी बनना, तो उतना तक हम लोग घी डालना है। तो आपको एक आइडिया आ गया होगा आटे का कैसा बनाते क्या नहीं। अब इसके साथ हम लोग क्या है दूध नहीं डालते, सिर्फ़ और सिर्फ प्लेन पानी। जो पानी डालकर हम लोग आटा गूँथते ना सेम ऐसे ही आटा गूँथ लेना पड़ता। बट क्या है आटा पतला नहीं गूँथना, बहुत घट गूँथना पड़ता, जैसे पूरियों को घट गूँथते ना वो वाला। अच्छा पानी डालकर अच्छे से गूँथना है और घट गूँथना है तो मैदे के आटे को। चलिए हम लोग गूँथ कर साइड में रख देते हैं। और बताइए आप लोग कभी ऐसे मीठे पूरियाँ या क्या क्या बोलते हैं इसको, या गुजिया, सॉरी फुटाने की गुजिया भी बोल सकते हैं आप लोग। जो हम लोग पूरी बोलते हैं आप लोग गुजी बोलते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए अम्मी बना रहे रहते पेड़े, छोटे छोटे पेड़े। और जैसे हम लोग गुजिया बनाते ना सेम वैसे इसमें फिलिंग थोड़ा सा डिफरेंट रहता। चलिए अब यहाँ पर गुजियों के लिए हम लोग बना रहे, पूरी बोल सकते हैं आप लोग। एक एक पेड़ा लेके अच्छे से इसको बेलना है, ज़्यादा पतला मत बेलिए, ज़्यादा मोटा भी नहीं, मीडियम थिक रहना चाहिए इसको गुजियों के लिए। जैसे हम लोग गुजिया बनाते सबको मालूम है, पूरी बोलते हैं हम लोग साउथ इंडियंस, और या गुजिया। चलिए यहाँ पर इतने हैं तो बहुत अच्छे रहते। चलिए अच्छे से इसको बेल लेंगे, ज़्यादा मोटा नहीं ज़्यादा पतला नहीं, नहीं तो फिर क्या हो जाता ज़्यादा पतला हो गया तो आटा क्या होता जो हम लोग फिलिंग करते ना तलते उस टाइम फूट जाती। तो इसलिए हम लोग इसको देख मोटा रखना पड़ता थिकनेस। चलिए इतनी सारी पूरियाँ हम लोग बेल दिए थे। देखिए थोड़े से तकसीम भी करना करे थे हम लोग, जो जान पहचान के फ्रेंड्स रहते, हाँ और रिश्तेदार भी रहते, तो इसलिए हम लोग ज़्यादा क्वांटिटी में बनाए थे। ज़्यादा भी हम लोग तकसीम नहीं करते, 5-6 ऐसा पूरियाँ बना के घर को ऐसा एक एक घर को हम लोग तकसीम करे थे। चलिए अब इसको फिलिंग की बारी आती है। फिलिंग में क्या है, जैसे गुजिया हाथ में रख लेना, साइड में एंड में दबा कर उसमें 2 चम्मच आराम से पड़ जा रहा। ये जो फिलिंग रहे ना हम लोग बनाए थे फूले चने या फुटानिया का फिलिंग, यहाँ पर ऐसा एंड को दबा देना 1-2-3 बार। अब ये जो बीच में गैप बन गया ना, अब यहाँ पर हमने डालते ये जो पाउडर हम लोग बनाए थे फुटाने का। अब अच्छे देखिए इसको फिल करना है और पूरे एजेस को मिला लेकर आना। अब देखिए फिर कम पड़ा फिर डालें, ऐसा क्या है फिर एजेस को फिल करते हैं ना, एडजस्ट मतलब बीच भी वो अंदर इसको फिल होता रहता। तो उसमें क्या है हम लोग जितना कम पड़ता रहता जाता ना उतना हम लोग डालते गए, तो सील करते गए तो आराम से हमारे पूरियाँ फुल टू फुल फिलिंग के साथ भर जाएंगे। एक्चुअली हम लोगों को उतना नहीं आता जितना पहले नानी दादी करते थे। हमारी नानी तो माशाल्लाह बहुत अच्छे से फिलिंग करती, बहुत अच्छा करती। अब हम नानी अब इसमें क्या है अम्मी थोड़ा सा डिज़ाइन भी देने चाह रहे थे, बट डिज़ाइन नहीं हुआ। और एडजस्ट को भी अच्छे से बंद करना है, नहीं तो फिर जैसे ही हम तेल में डालते ना तो फूट जाते, इसलिए तो एडजस्ट अच्छे से सील करना है गुजियों को या पूरियों को। चलिए अब तलने की बारी आती है। कढ़ाई में तेल डालकर अच्छे से तेल गरम कर दी थी मैं। अब यहाँ पर एक एक करके पूरियाँ डाल रही हूँ। चलिए पूरियों को अच्छे से डिप करेंगे, एक एक करके धीरे से डालिए, अर्जेंट नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पूरा क्या है इफ्तारी तक तो कंप्लीट हो गए थे। चलिए इतने सारी पूरियाँ
बना दिए थे गुजिया या पूरियाँ जो भी बोलो। अब इसको तलेंगे बैच बैच करके, तो एक एक बार 5-5 या 6-6 जानता। हमारी कढ़ाई तो बहुत बड़ी है, अगर आपकी कढ़ाई छोटी है तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी तलने की कोशिश कीजिए। चलिए अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से निकाल दे रही हूँ यहाँ पर एक छन्नी में, तो उसका तेल पूरा नीचे फिर इकट्ठा हो जाएगा ना, ऐसे रख दे तो फिर तेल पूरा उसमें रह के फिर सॉगीनेस हो जाते पूरियाँ, तो इसलिए क्या है थोड़ा सा छन्नी में डाल दे तो पूरा तेल नीचे निकल जाता और पूरियाँ अच्छे से बैच बैच करके मुझे तलना है। बहुत 35 से 40 पूरियाँ बना है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी बनाना है। और मेरा क्या है रात का डिनर भी बन रहा था, दाल चावल तो वो भी बन रहा था और ये भी बन रहा था, तो थोड़ा सा क्या है रमज़ान का महीना बहुत टाइट शेड्यूल रहता, सबको भी हर औरत को टाइट शेड्यूल रहता। सहरी बनाना, इफ्तारी बनाना और घर में अगर कोई रोज़ा नहीं है तो उनको बनाना, तो बहुत सारा टाइट शेड्यूल रहता और घर का काम भी पूरा का पूरा देख लेना पड़ता। चलिए, और जेंट्स भी थोड़ा लेडीज़ के ऊपर थोड़ा सा रहम खाइए, आप भी थोड़ा सा मदद कीजिए घर में, तो उनको थोड़ा सा हेल्प हो जाती। कि ये नहीं कि लेडीज़ सिर्फ काम बनाने के काम वाली नहीं है आपकी आपकी क्या बोलते हैं हाफ टू हाफ शरीके आयात है, तो पूरा काम मिलजुल कर करना पड़ता। ऐसे नहीं पूरा काम लेडीज़ के ऊपर मत डालिए। चलिए यहाँ पर मैं पूरियाँ पूरे तल कर यहाँ पर फिर एक ट्रे में टिश्यू पेपर बिछा कर यहाँ पर रख दी थी हॉल में ठंडा होने के लिए, तो ठंडा हो गया तो जल्दी जल्दी तकसीम करने के लिए अच्छा रहता, फिर गर्म रहे तो अच्छा नहीं रहता। एक दो पूरियाँ हमारे भी सीलिंग के टाइम फूट गए थे, बट मैं जल्दी से देखकर थोड़ा सा पकते ही निकाल दी थी। चलिए यहाँ पर मैं इफ्तारी के लिए भी बैठ गई थी और हमारे एक फ्रेंड भी जो फ्रेंड थे उन लोग भी कुछ लेके आ गए थे, मेरी बड़ी बहन कुछ लेके आ गई थी। पूरा ऐसा ऐसा करके पूरा माशाल्लाह क्या बोलते दस्तरखान की पूरी रौनकें लग गई थी पूरा इफ्तारी की पहली इफ्तारी को, और अल्लाह की तरफ से रहमतें बहुत सारे आ गए थे। एक्चुअली हम लोग बनाए थे सिर्फ़ और सिर्फ ये पुठाने की गुजिया या पूरियाँ, सिर्फ वही बनाए थे, कुछ खारा आइटम कुछ भी नहीं बनाते। सॉल्टी क्या बोलते हलीम मंगा लिए थे बाहर से, तो वो थोड़ा सा फर्स्ट टाइम। अब ये क्या बोलते समोसे मेरी बड़ी बहन दे के भेजी थी। ये तो फ्रूट है, एक ही फ्रूट जो हमेशा समर के दिन चलता, और ये हलीम हम बाहर से मंगाए थे तो गरम कर लिए थे। ये हलीम जो फ्रेंड्स भेजे थे ना उनकी टेस्ट करेंगे, माशाल्लाह बहुत अच्छी सी बनी थी हलीम। बाहर की और यहाँ पर घर में बनाए सो दो भी टक्कर दे रहे थे एक तो। और ये है बटर मिल्क, तो समर है कंपलसरी बटर मिल्क पीने की कोशिश कीजिए। वो वाला तो जूस है नन्नारी का जूस, और ये ट्रे है तो खजूर बादाम पिस्ता, और ये हम लोग निकाल रहे थे ना जमज़म का पानी, तो पूरा इफ्तारी बैठने के बाद याद आया अरे जमज़म का पानी है, तो फिर जल्दी से जाके जमज़म का पानी लाकर क्या है एक बॉटल में फ़िल करके रख लेते, थोड़ा थोड़ा पी लेंगे इस रमज़ान तक हम लोग। चलिए आप भी दुआ कीजिए इफ्तारी में सब लोगों को, मुझे भी दुआ में याद कीजिए, पूरे उम्मती को, पूरे मुसलमानों को, पूरे पूरे जो दुनिया में है सबको दुआ में याद कीजिए, और मुझे भी दुआ में याद रखिए। और क्या है यहाँ पर मेरी बहन को तबीयत ठीक नहीं थी, वो बोली मैं कुछ भी नहीं बनाती, तो सिर्फ क्या बोलते समोसे देख भेजी थी। फिर पर क्या हो गया क्या नहीं उसको पता नहीं, फटक से फिर उसने शीर खुरमा बना दिया और फिर भेज दी थी सबको तकसीम कर दी थी। चलिए शीर खुरमा भी गरम गरम आ गया। चलिए अल्लाह की तरफ से बहुत सारी नेमतें आ गई। उम्मीद है सबके पास, सबके घरों में, सबके मोमिन मुसलमान घर में ऐसे ही दस्तरखान सजे रहे। आमीन बोल दीजिए। चलो दुआ कर लीजिए। चलो मैं चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।